नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते, अगली सरकार हमारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 16 महीने बाद प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार होगी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और इसी डर से बीजेपी लंबे समय से चुनाव को टाल रही थी। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होगा। और उन्होंने कहा कि 14 जुलाई की बजाय एक हफ्ते के भीतर जीत का प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग दे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह पर फिर सड़क पर उतरी कांग्रेस। राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह किया और इस दौरान धरना प्रदर्शन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की गई। और इस योजना के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर सुबह 10 बजे पार्टी के लोगों का सत्याग्रह शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से ये योजना वापस लेने की मांग की गई। राज्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने गृह जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आयोजित पार्टी के सत्याग्रह में शामिल हुए और इस योजना को वापस लेने की मांग की। जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करके इस योजना के प्रति विरोध जताया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश के एयरपोर्ट को, मित्रों को और दौलतवीर को और युवाओं को ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को दौलतवीर जबकि युवाओं को अग्निवीर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को 50 साल के लिए हवाई अड्डे सौंप कर उन्हें दौलतवीर बना रहे हैं, जबकि युवाओं को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अग्निवीर बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह बयान उस दिन आया जब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई सैन्य भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को 50 साल के लिए देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर और युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या है विचार, इसमें जरूर हमें कमेंट करके बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले सीएम मेरे बुजुर्ग हैं, नकारा कहे या निकम्मा, मुझे बुरा नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान से भी संकेत आ रहा है कि जल्द ही वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी कही बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगता। वो पहले भी मुझे निकम्मा नालायक कह चुके हैं। मेरा फोकस तो 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने पर है। टोंक के प्रवास पर सचिन से अशोक गहलोत और शांति धारीवाल जैसे नेताओं की टिप्पणियों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी के नोटिस पर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले आओ गिरफ्तार कर लो, मुझे पहले से था इसका अंदेशा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें जारी समन को साजिश करार दिया और उन्होंने कहा कि भले उनकी हत्या कर दी जाए लेकिन वो महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। राउत ने ट्वीट किया कि मुझे अभी अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं और हम सभी बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। ये साजिश है, भले ही मेरे से धड़ से अलग कर दिया जाए लेकिन मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं तो सामना के दफ्तर में हूं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता। जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन आप जितना चाहे तकलीफ दे दें, चाहे फांसी पर चढ़ा दें या गर्दन काट दें, मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूं। मैं बाला साहेब की शिवसेना के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे गोली मार दो। अलीबाग में मेरी सभा है और मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है अग्निपथ योजना, दिल्ली कांग्रेस का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह देश की
सुरक्षा के लिए भी घातक है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने सोमवार को यहां मुंडका विधानसभा क्षेत्र में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लाखों युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देखते हैं, लेकिन सरकार ने सेना की नौकरी सिर्फ 4 साल कर दी है और ये देश की सुरक्षा तथा देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। पार्टी देश के अन्नदाता किसान के हितों के लिए काम करती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1960 के दशक में जय जवान जय किसान का नारा देकर इन दोनों वर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया था, लेकिन आज मोदी सरकार ने पहले किसानों के हित के खिलाफ काले कानून बनाए और अब उनका जबरदस्त विरोध हुआ तो उन्हें वापस ले लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में 4 साल की भर्ती योजना को जायज ठहराया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तख्ती लेकर राबड़ी देवी ने जताया विरोध, बिहार अग्निपथ आंदोलन में गिरफ्तार युवाओं को छोड़ने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर विधानसभा में भी जमकर यह मुद्दा उठा और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अग्निवीर सेना बहाली पर पटना में तख्ती लेकर आरजेडी नेताओं संग विरोध जताया। राबड़ी देवी ने आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की। साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि जो अग्निपथ योजना बिहार और देश के लिए गलत है। राबड़ी देवी ने आगे कहा कि लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वापस नहीं लेंगे। और इसके साथ ही राबड़ी देवी ने हाथ में एक तख्ती भी पकड़ी हुई थी जिस पर लिखा था अग्निपथ नहीं चाहिए, युवा को पूरा देश आग में झोंकना चाहती है भाजपा सरकार। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद अग्निवीर सेना बहाली के विरोध में देश के कई राज्यों में युवाओं ने प्रदर्शन किया और इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और आज भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर लगाया झूठ बोलने का आरोप और कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी रोज नए झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में मध्य प्रदेश के भविष्य पर ग्रहण लगाकर बैठी भाजपा सरकार ये नहीं समझ रही कि झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। मुझे आशा नहीं थी कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे शिवराज जी इस कदर झूठ बोलने की आदी हो जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि संबल योजना को लेकर मेरी सरकार पर शिवराज जी आरोप लगाते हैं कि मैंने गरीबों से जुड़ी ये योजना बंद कर दी थी। ये एक सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी सरकार में बैठे हैं और यदि संबल योजना बंद करने का कोई आदेश जारी हुआ तो वो आदेश सामने लेकर आए। भाजपा सरकार ने जिन अपात्रों को योजना में जोड़ा था उसकी जांच प्रशासनिक तंत्र द्वारा की गई थी और जो पात्र मिले थे उनका नाम योजना में रहा और जो अपात्र थे उनका नाम योजना से हटा दिया गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें योजना बंद करने की बात कहां से आ गई। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार के समय संबल योजना में हजारों लाखों अपात्र लोगों को जोड़ लिया गया था और ये कार्य भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं और उनसे जुड़े लोगों को गलत लाभ देने के लिए किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी के कई नेताओं ने लाइन लगाकर कर दिया पार्टी छोड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट न मिलने से बगावत का सिलसिला भी सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश चतुर्वेदी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हंसराज तंवर, पूर्वी बीजेपी मंडल अध्यक्ष लवकुश तिवारी और पूर्व बीजेपी पार्षद दीपक राय समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बीजेपी से बागी नेता सुरेश चतुर्वेदी ने बताया कि वो 1980 से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपने अपने स्तर से कोई अपने लिए कोई बहू के लिए टिकट मांग रहा था। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जो लोग अपेक्षित नहीं थे उनको टिकट मिल गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की डफली पर नाच रहे बागी विधायक, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सामना से बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब से इस खेल में बीजेपी की एंट्री हुई है तब से उद्धव वाली शिवसेना बौखला गई है। एक बार फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना से
एक बार फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बौखलाहट जाहिर की है और सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। कहा कि विधायकों को खरीदा गया है और यही नहीं, बागी विधायकों को रुपयों में बिकने वाले बैल तक उन्होंने कह दिया। सामना में शिवसेना ने कहा कि वडोदरा में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और बागी नेता एकनाथ शिंदे की एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा प्रदान कर दी। सामना में लिखा गया कि केंद्र को लगता है कि ये विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आज़ादी के रखवाले हैं, इसलिए उनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं।